सबसे पहली चीज़ मेरे जहन में जो आती है वो एक खिलंदड़ा सा फनकार जहन में आता है। इतने यानी जब वो एंटर होते थे ना टीवी स्टेशन में तो लगता था कोई कॉलेज स्टूडेंट आ गया है, कोई यंग सा लड़का आ गया है आके, और 2 4 6 चीज़ें लतीफ़े सुनाना और उसके बाद रिकॉर्डिंग पे जाना। वो हर आदमी का बड़ा ख्याल रखते थे और हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, हर एक की चीज़ों का वो ख्याल रखा करते थे और कभी उन्होंने किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, चाहे कोई भी मौका हो, किसी भी तरह के हालात हो। उसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि उस शख्स की पर्सनैलिटी और उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें आज भी लोगों को, उसके नकूश मिटे नहीं हैं। सीरियस भी था वो बहुत, मतलब जिन लोगों से वो सीरियस होता था, वेरी सीरियस, बट वेरी सिंसियर पर्सन। But he also knew where not to say what not to say. Very intelligent. तुम ये खाली कर दी। मैंने उसकी तरफ देखा और हंसना शुरू कर दिया। मैंने यूँ देखा ना, यूँ करके वो जो मेरा स्टाइल, तो मैंने ऐसे करके देखा उन्हें, बाजे पे हाथ रखा तो हंसना शुरू किया। अबे यार तू क्यों इस तरह देखता है? मैंने कहा तू आता क्यों इस तरह से? अब ये हमारा टेम्परामेंट होता है शूट पे ना, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चंद ऐसे लोग हमारे हैं जैसे कि जहाँ तारीफ़ ख़त्म होती है वहाँ तारीफ़ शुरू होती है इनकी। किन चक्करों में पड़ गए डॉक्टर साहब आप? अच्छा खासा पेशा है, यानी कि ये कोई अच्छा काम तो नहीं है। आप एक बार चांस तो देकर देखिए। आपकी क्लिनिक ने मुझे जिंदा रहने का चांस दिया ना, तो आई विल ट्राई यू। हंसकर तुझे याद करके देखे, आंसू तो बहुत बहा चुके हैं। मैं हंसता हूँ जब कभी सलीम की याद आती है। But if he's somewhere, he's watching us, so I can say 1,000 times, Salim bhai, we miss you all. We all miss you so much. I think perfect in every way. As a friend, as an actor. मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी को सलीम नासिर से कोई शिकायत हुई हो कि वो रिहर्सल पे लेट आए, रिकॉर्डिंग पे लेट आए। He was so disciplined. कि कभी अगर वो लेट हो जाते थे ना तो उसका कफ़ारा अदा करते थे वो। यानी वो या तो समोसे और जलेबी पेट चीज़ थी एक, वो लेके आते थे, या फिर आने के बाद किसी लड़के को बुलाया, चुपचाप उसको पैसे देते कि जाए ले आया यार, फिर मैं जाऊंगा स्टूडियो में क्योंकि मैं हो गया हूँ बहुत लेट। बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार, किसी का मुझे ज़िंदगी में याद नहीं कभी उसने किसी का हक रखा हो या कभी तस्वर में लाया हो। हम दोनों की एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मुझे कभी डांट भी पड़ जाती थी तो मुझे पता था कि ही वॉज द ओनली वन हु कुड अंडरस्टैंड। सलीम नासिर में वो सारी खूबियाँ थीं जो उसके अंदर बदरजा तब मौजूद थी, एक बेहतरीन अदाकार होने की हैसियत। जो खाना यहाँ पर मिलता है ना, उससे सेहत दायम नहीं रह सकती। सेहत कायम रखने के लिए वर्जिश करना बहुत जरूरी है। हम अपनी सेहत का अच्छे खुद ख्याल रखेंगे। यहाँ का तो खाना भी उबाल के खाना चाहिए। अच्छा, तेरे साहब आज मुलाजमत के लिए जा रहे हैं, दुआ मांग के काम हो जाए। जी साहब की आमदनी की दुआएं मांगते हुए तो हमारी जिंदगी गुजर गई। अगर इतनी दुआएं हम अपने लिए मांगते ना तो आज लखपति होते। आंगन टेढ़ा आई थिंक ऑफ कोर्स उसके अलावा बहुत एक रेंज उनके काम की टीवी पे बचपन में भी देखी, फिर बाद में जब बड़े हो रहे थे और लोगों का काम देख के कुछ सीखने की कोशिश करते थे। Every shot, I'm not going to classify any specific shot. Every shot, if you watch Angan Tera, I mean, the brilliance shows. मैंने कहा तुम्हारा इम्तहान ले रहा हूँ, मैंने एक सीरियल लिखा है आंगन टेढ़ा। तो कौन कौन है? मैंने कहा बुशरा, शकील। तो कहने लगा मैं और बुशरा तो फिक्स हो गए ना, वो शकील वगैरह फिर दूसरे। मैंने कहा नहीं, अभी पता नहीं है, तय नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, ज़रा थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। लेट सलीम नासिर डू दिस रोल, अकबर का रोल, एंड शकील शुड डू महबूब बेग्स रोल। मैंने कहा ये है अकबर का रोल है। कहने लगे कि यहाँ भी मैंने वो निशान हैदर किया है और आखिरी चट्टान में किया है किया, और सडनली उसके बाद अकबर का रोल कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा यहीं तो मालूम होगा कि एक्टर हो या नहीं तुम। सलीम बहुत डीप एक्टर है, अंदर का एक्टर है बिल्कुल। वो सोचता है कैरेक्टर को, जैसे वो पढ़ता है पूरी स्क्रिप्ट और उसके बाद उस कैरेक्टर को सोचता है उसको कैसे बनाऊँ,
फिदा जो गेटअप से हेल्प लेते हैं ना, आवाज़ों से बना बना के हेल्प लेते हैं, मैं उनको एक्टर नहीं समझ सकती। आप जहाँ सलीम नासिर को देखें तो एक अलग शख्सियत पाते हैं, और फ़नकार की यही सबसे बड़ी खूबी है कि वो जो है वो नज़र ना आए, वो जो कर रहा है वो नज़र आए। When you are doing a scene, तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ जो फेलो एक्टर्स हैं ना, वो मुझे रिएक्ट करके देंगे मेरे एक्शन को, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। उसमें उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ तो सब खा रहे थे यहीं करके, और वो सीन को 10 दफ़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग को हंसी का दौरा पड़ता था दफ़े ये लोग एक्ट करते थे, ख़ास तौर पर सलीम। उनके अगर आप कैरेक्टर्स निकाल के देखें या उनकी आप परफॉर्मेंसेस निकाल के देखें या कुछ चीज़ें आप देखते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि यार ये आदमी इतना ईज के साथ इतना मुश्किल काम कैसे कर गया। इतने सेट पे जाके चेंज ओवर लेते थे वो। 100 बार अगर रोल है तो वो लगता ही नहीं था कि ये वही सलीम नासिर जो सेट से बाहर अभी इसको हंसा रहे हैं, इसको। यानी कई बार उनसे हमारा क्या होता था कि वो सीन हो रहा होता था किसी और का, वो कोई बात करते थे, सब हंस पड़ते थे। इंसाफ का नाम लेकर अपनी अय्यारियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश न करो डगलस। मुस्तकबिल की तारीख तुम्हारे चेहरे पर लगने वाली स्याही तुम कभी न धो सकोगे। अजीब आदमी था, जेब में पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है, चलो खाना खाते। अब उस वक्त हम लोगों के पास ही पैसे नहीं होते थे, 250 रुपये का चेक मिलता था टीवी से। कई दफ़ा हम लोग ऐसी जगह जाया करते थे तो मैं वो जेब में हाथ डालता कि तुमने नहीं देने, और मुझे नहीं पता क्योंकि उसकी सोशल लाइफ ज़्यादा वो थी, तो अक्सर होटल्स के अंदर अक्सर दुकानदारों से उसका होता, वो आंख मारता था उसको, और वो हम मुझसे पैसे नहीं लेते थे। तो वो क्या करते थे कि जो भी अपने कपड़े शलवार या ट्राउज़र पहनी होती थी उसको ऊपर टक इन करके, और वो ऐसे ट्रेन बना के हम लोग पूरे घर में घूमते थे मामा के पीछे, वो गाना गाते गाते। एंड इट वाज यूज्ड टू बी सो फनी कि वो फिर वो इन दी एंड वो मानी जाती थी हंस हंस के। वी यूज्ड टू लाइक सॉर्ट ऑफ हैव रियली चिल आउट विद दैट। सलीम नासिर साहब बड़े माशाल्लाह करके और अपने ऑटोग्राफ देने के बाद आए, देखा एक आर्टिस्ट की क्या वैल्यू होती है, तुम्हें तो कोई पहचान ही नहीं रहा, तुम्हें तो कोई देख नहीं रहा। मैंने कहा तुमने एक फ़र्क नहीं महसूस किया? कहने क्या? मैंने कहा बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी बताओ, मुझे अभी बताओ। मैंने कहा देखो यार, बात यह है कि मजाक चल रहा था। मैंने कहा देखो, शरीफ आदमियों पे उंगलियां नहीं उठती, और तुम्हें मुसलसल हर आदमी उंगली उठा रहा है, तो बड़ी ज़ोर से हंसा और मेरे पीछे भागा। एक सीन था जब वो डरता था मेरे से, लेकिन एक सीन में वो एकदम से गुस्सा, चुप कर जाएं आपा निकल के बोलता है ना, तो मुझे फा करके हंसी आ गई ना, क्योंकि उसने फनी शक्ल से एकदम सीरियस शक्ल बनानी, और फिर उसने पलट के ना ये कहता है काम चल गया, काम चल गया, मतलब डर गई, आपा डर गई। अरे वो कमाल, वो तो बुनियादी तौर पे बेसिकली ही वजह फनकार बाय बॉर्न। जैसे लोग बोलते हैं ना पैदाइशी आर्टिस्ट, आप पैदाइशी आर्टिस्ट कह सकते हैं। परफेक्ट कॉमेडियन फॉर दैट रोल, मामू का रोल जो किया था उन्होंने। हीरो, ही वाज द बेस्ट हीरो, सो ही वाज सच अ ट्रेमेंडस वर्सटाइल एक्टर। करमजान, तुम्हारी आंखों में आंसू। नहीं करमजान, नहीं, मुझे आंसुओं से रुखसत मत करो, मुस्कुरा के रुखसत करो। हाँ करमजान, मुस्कुराओ। भाई नीलोफर, क्या गजब का हाथ देखते हैं इमरान साहब। तुम जरूर इनको अपना हाथ दिखाना। जी नहीं, मैं खुद अपना हाथ बहुत अच्छा देखती हूँ और ऐसा हाथ दिखाती हूँ। जी नहीं, वो दरअसल मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करती। बिलीव नहीं करती? यानी कमाल है कि बचपन में तो तुम मुझसे फरमाइशें कर करके जंतरियां मंगवाया करती। जी जंतरी, जंतरी नहीं नहीं, अच्छा मैडम मैडम
अगर आप इजाजत दें तो हम दो बातें करें। हाँ हाँ जाइए, इजाजत है, जाके बात करें भाई। जाए आप वहाँ बात करें। मैं जब तक मिस सिद्दीकी को तफसील बताता हूँ इस किताब के बारे में। अच्छा क्या वो क्या क्या आप कैसी हैं? दरअसल वो आपकी बाजी ने पूछा था कि पूछ लेना भाई कैसी है नीलोफर। बाजी फुलसूख सकीना हाजरा गुलदस्ता बेगम ने पूछा था। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो नीलोफर, बात ये है कि सारी रात मैं सो नहीं सका, डरावने ख्वाब आते रहे मुझको। डरावने ख्वाब आते रहे? अरे तुम तो खुद इतने डरावने हो कि तुम्हें डरावने ख्वाब क्या आएंगे? वैसे ये सब मैदे की खराबी से होता है। पता नहीं मैदा खराब है या किस्मत खराब है कुछ। देखिए कॉमेडी बहुत हो चुकी है, खत्म कीजिए ये मजाक, फॉर गॉड सेक। जी वो न कल शुरू आपने किया मजाक, खत्म मेरी मर्जी से। देखें, मैं आपको आज एक ऐसी हकीकत बता रहा हूँ कि शायद आप लोगों को भी याद ना हो। 1 घंटा पहले जब उसको पहली दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, वो मेरे पास मेरे टेबल बैठा था और मेरे ऑफिस में। वहाँ से वो जाने के 1 घंटे बाद आपकी मतलब उनकी मिसेस का फ़ोन आया कि जल्दी आए, सलीम को ना कुछ मसला हो गया है। बड़ा अफसोस हुआ था और जिसने भी सुना वो एकदम शॉक हुआ। अरे नहीं यार, मतलब इट वाज सच अ बिग लॉस। ना सिर्फ ये कि वी लॉस्ट अ फ्रेंड, वी लॉस्ट अ वेरी फाइन एक्टर आल्सो। ऐसे चले गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि कब चले गए। लेकिन उन्होंने कभी ये एक्सप्रेशन नहीं दिया सलीम नासिर ने भी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी अचानक एक हंसता खेलता आदमी एकदम डेड हो जाए। ये तो लाइफ का एक सबसे बड़ा फैक्ट है जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। I wish I was with him when he had his heart attack. I would have told him, Salim, please take it easy. बस हो सकता है शायद सलीम नासिर इस आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कहीं हमें सुन रहे हों, तो मैं सलीम नासिर से ये ज़रूर कहूँगा कि सलीम नासिर, हमने बहुत कोशिश की तुम्हारा जैसा बनने की, लेकिन तुम थे। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि ममा विदाउट टीयर्स, शी वुड गो टू बेड विद टीयर्स एक्चुअली एवरी नाइट सिंस द मोमेंट ही इज़ पास्ड अवे। आपसे हमने प्यार भी किया है और आपको देखें लोग कितना प्यार करते हैं जो आपसे नहीं भी मिले हुए। अभी तक भूलने ही नहीं देता कोई, आपको भूलता ही नहीं है। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने घर वालों से पूछा ये किसकी खबर थी, तो उन्होंने कहा कि सलीम नासिर का इंतकाल हो गया है। मैं उठा, वो जो मैंने नोटिंग की थी वो मैंने तलाश की, कुछ फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास थे, वो मैंने आखिरी इंटरव्यू जो मैंने किया था वो मैंने बस ये याद है। उनके जो फादर इन लॉ हैं उनका भी एक जुमला मुझे आज भी याद है। जिस वक्त वो निकल रहे थे दफना कर, तो उन्होंने कहा गुड बाय सलीम नासिर। बस वी मिस हिम अ लॉट एंड काश अल्लाह में उनको ज़्यादा ज़िंदगी दी होती।